हेलो एवरीवन। आज के जो हमारे कलाकार हैं वो है सतीश गुजराल। और लगभग लगभग जो भी कला पढ़ता है तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ता होगा, जानता होगा। बड़े ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो आइए चलते हैं इनके बारे में जानते हैं। सतीश गुजराल जो हैं, इनका जो जन्म होता है तो वो होता है 1925 में। और कहाँ होता है? झेलम, पंजाब में। सतीश गुजराल का जो जन्म होता है 1925 में, 25 दिसंबर 1925 में भी 25 दिसंबर को लाहौर में होता है, झेलम में, पंजाब में, जो कि है अब जो है पाकिस्तान में ये जगह है। और इनकी जो मृत्यु होती है वो 25 मार्च 2020। ये 25 मार्च 2020 को इनकी डेथ हुई थी। और किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि, या तो हमें लगता है नेट वाले पेपर में अभी जो हुआ था, नेट वाले पेपर में पूछा था कि 25 मार्च 2020 को किसकी मृत्यु, इस तरह का क्वेश्चन नेट में इसी बार वाले नेट में आया था। और ये से इससे एक बात याद आ गई कि मेरा भी क्वालिफाई हो गया है JRF। तो चलिए ठीक है, हम लोग अपने आते हैं टॉपिक पे। इनकी शिक्षा देख लेते हैं, इनकी शिक्षा का क्या रहा है। तो इनकी जो शिक्षा हुई थी सबसे पहले, तो इनकी जो शिक्षा हुई वो मेयो में हुई, लाहौर में मेयो आर्ट ऑफ कॉलेज में हुई सबसे पहले, जो 39 से लेकर 44 तक ये पढ़े। उसके बाद एक उनका जो दूसरा जो एक कॉलेज आता है उनका, कई जगह इनकी शिक्षा देखते हैं हम। तो इनकी फिर से शिक्षा हुई JJ स्कूल ऑफ आर्ट में, जो इन्होंने JJ स्कूल ऑफ आर्ट में जो ये रहे हैं। तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट में जो 1944 से 1947 तक इन्होंने पढ़ाई की है। फिर ये मैक्सिको चले जाते हैं। मैक्सिको ये जाते हैं 1952 में चले जाते हैं। और मैक्सिको में ये क्या सीखते हैं? म्यूरल, भित्ति चित्रों की जो शिक्षा लेने के लिए ये चले जाते हैं मैक्सिको। और वहाँ पे ये म्यूरलिस्ट के रूप में जाने भी जाते हैं। यहाँ पर ये मैक्सिको में कला अध्ययन के लिए जब ये जाते हैं तो इनको एक स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके तहत वो जाते हैं 1952 में मैक्सिको। और वहाँ पर इन्होंने कुछ 4 वर्ष तक इन्होंने एडवांस पेंटिंग और 2 वर्ष तक म्यूरल टेक्निक में जो है शिक्षा ली। और हम लोग जो सतीश गुजराल को जानते हैं तो एक म्यूरलिस्ट के रूप में भी जानते हैं। और इनको जो हम एक जानते हैं चित्रकार के रूप में, भित्ति चित्रकार के रूप में। और इनकी जो एक कोलाज जो इनका माध्यम कोलाज म्यूरल के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इनके बारे में इम्पॉर्टेंट रहती हैं। आगे देखते हैं, इनकी कलाकृतियाँ देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या वर्क किया है। तो तूफान के तिनके इनका है वर्क, स्मृतियों का जाल है, मोहनजोदाड़ो संस्कृति है, मशीन और मार्निंग है। ये सब है इनके, सतीश गुजराल के। अच्छा ठीक है, आप लोग कमेंट में ये मुझे बताइएगा कि किसका और मॉर्निंग है और मशीन और किसका है। मॉर्निंग और मशीन और किन कलाकारों के वर्क हैं, ये ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये जो जली जलाई शक्ति व गणेश है, इसका माध्यम क्या था? बर्न्ट वुड था। अब ये जली जलाई लकड़ी, यहाँ से एक प्रश्न और उठता है कि जली जलाई लकड़ी आखिर होती क्या है। तो ये इसमें जो काम किया जाता है, शक्ति और इनका गणेश है वो बर्न्ट वुड में बना हुआ है, उस माध्यम का जो प्रयोग इन्होंने किया है। और इसमें क्या किया जाता था? काष्ठ की पट्टियों को जोड़कर धरातल तैयार करके, ऊपरी जो धरातल को सतह को जलाकर आवश्यकता अनुसार खुड़च उड़च देते थे या रगड़ देते थे। उसके बाद काम करते थे, कोई कलाकृति बनाते थे। और उसे सुरक्षा हेतु रासायनिक घोल आवश्यकता अनुसार भी लगाते थे। अच्छा, ये मैं आपको एक इनकी जो एक गणेश है इसका एक चित्र भी दिखाती हूँ। ये रही जैसे कि आप लोग बर्न्ट वुड देख रहे हैं, तो ये जो इनका बर्न्ट वुड या जली जलाई लकड़ी में आपकी जो एक गणेश की कलाकृति है वो है। देख सकते हैं आप कि कैसे ये जली जलाई काली काली दिख भी रही है, ब्लैक सी। तो इसमें क्या करते थे, इसमें ये जो वर्क कैसे करते कि इसमें काष्ठ की पट्टियों को जोड़ते थे, जोड़कर धरातल तैयार करके सतह को जला देते थे, जला करके उसको खुड़चते थे या रगड़ते थे या गड्ढे करके, कैसे भी, जैसे इसमें गड्ढा भी दिख रहा है, यहाँ पे कुछ गड्ढा वड्ढा किया गया है। तो गड्ढे करके उसके बाद सुरक्षा हेतु, ताकि ये कुछ खराब ना हो, इसके लिए इसके ऊपर एक रासायनिक घोल तैयार करके तब रंग भरते थे। और इसमें और
बहुत सारी चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे, जैसे कि चमड़ा, धातु, सेरेमिक, बीड्स, सलवटेदार चमड़ा, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सोने के पत्रों का प्रयोग देख सकते हैं आप, कि येलो येलो टाइप जरूर ये सोने का पत्र होगा। तो इन सब चीज़ों से ये कलाकृति का निर्माण करते थे। तो हमने देखा यहाँ पे जो बर्न्ट वुड में इनका बना हुआ क्या कहते हैं ये गणेश नामक कलाकृति है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है बर्न्ट वुड, और इनका माध्यम भी ये भी पता चल रहा होगा कि ये अनेक माध्यम में काम करते थे। और इनके जो वर्क रहे हैं मध्यमा व सहस्त्र चक्र रहे हैं। अब इनके पुरस्कार देख लेते हैं, पुरस्कार इनको क्या क्या मिले। इनको जो पुरस्कार मिला है आर्डर ऑफ क्राउन मिला था। आर्डर ऑफ क्राउन जो इनको मिला था 1984 में। आर्डर ऑफ क्राउन 19 जो इनको आर्डर ऑफ क्राउन मिला था वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सॉरी। ये मिला था इनको 1984 में। 1984 में जो है इनको आर्डर ऑफ क्राउन मिला था। कहाँ से मिला था? तो बेल्जियम सरकार ने इनको आर्डर ऑफ क्राउन दिया था। और क्या देखते हैं, इनको दा विंची का भी पुरस्कार मिला, और ये मिला था 1989 में। दा विंची 1989 1989 में इनको मिला था। और एक इनको पद्म भूषण मिला है 1999 में। पद्म भूषण याद रख लेंगे, पद्म भूषण 1999 में इनको मिला है। अब इनकी एक आत्मकथा है ब्रश विथ लाइफ। ये जहाँ तक मुझे ध्यान है TGT 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो ये जो आत्मकथा है सतीश गुजराल की है। इनके कुछ वर्क देख लेते हैं, जैसे कि इनका बर्न्ट वुड वाला तो मैंने पहले ही बता दिया। फिर इनका एक ये भी गणेशा करके है, गणेशा करके आती है अनटाइटल्ड करके। ये और एक इनका ट्री ये जो वर्क है इसका नाम है ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ करके ये वर्क है, और ये मैंने गूगल से निकाला था उनकी कलाकृतियाँ जो मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए, तो ये थी। और ये इनकी थी मीराबाई। ये जो नीचे वाली है ना ये थी मीराबाई। एक मिनट, ये थी मीराबाई आपकी, ये थी मीराबाई। आपको देखने में भी लग रहा होगा कि मीराबाई समझ में आ रहा होगा, कुछ संगीत टाइप का यहाँ पर है, मीरा कुछ बजा लिए। तो ये इसका जो चित्र का नाम है मीराबाई है। और ये है ट्री ऑफ लाइफ। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं जो सतीश गुजराल है, इनका जो जन्म हुआ था, भित्ति चित्रकार या वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 26 मार्च नहीं, इनका जन्म हुआ था 1925 में हुआ था। 25 दिसंबर 1925 में झेलम में हुआ था। मृत्यु जो हुई थी 26 मार्च 2020 में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इन्होंने शिक्षा जो ली थी मेयो स्कूल ऑफ आर्ट मैक्सिको, और एक और था जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। इन्होंने शिक्षा ली थी। एक प्रभावित भी, एक चीज़ मेरी छूट गई, प्रभावित वो किससे थे? तो डेविड एल्फेरे के साथ ये प्रभावित भी थे, और मैक्सिको में वहाँ पे उन्होंने म्यूरल भी बनाए थे। और इनके जो वर्क रहे हैं, काला चांद रहा है, खिलाड़ी रहा है, और मनस्थिति का कलाकार इनको कहा जाता है, स्मृतियों का जाल, अतीत, गणेश वगैरह इनके जो कलाकृतियाँ रही हैं। फिर एक और चीज़ थी इनके बारे में इम्पोर्टेंट कि इंद्र कुमार गुजराल इनके बड़े भाई थे। एक बार ऐसे करके भी प्रश्न आया था कि किसके बड़े भाई प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इंद्र कुमार गुजराल, अरे सतीश गुजराल के भाई